अरे रफीक साहब, ये वही बच्चा है हरी आंखों वाला जिसको आप यतीम खाने से लेके गए थे। माँ ये तो कम है। बेटा बाकी के पैसे मैं बाद में दे दूंगी। मैं तुम्हारी ही दुकान से दवाइयाँ लेकर जाती हूँ। मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब है। उनका उनका शुगर हाई हुई हुई है। खुदा के लिए मना नहीं करो, मुझे दवा दे दो। अरे अम्मा मुझे पता है आप यहाँ से दवा लेती हैं, लेकिन मेरे मालिक ने मना किया उधार देने से। अब चाहे पूरे पैसे लेके आए और दवा ले जाएं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उधार लेने के लिए। बहन किसके लिए दवाई लेनी है? भाई साहब मेरे शौहर की तबीयत बहुत ख़राब है, शुगर हाई हुई हुई है। कुछ पैसे कम पड़ गए हैं, मैं यहीं से दवा लेती हूँ। तो कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? 600 रुपये कम है भाई। ये ले। अरे बहन रख लें, दवाई ले लें। बहुत शुक्रिया भाई। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, इंसान इंसानी के काम आता है। आप दवाई लें। अरे खाना भी ले आओ, जल्दी करो। अरे ये क्या तुमने दाल बनाए? तो मैं चिकन के पैसे देकर गया था। मंगवाया तो मैंने तुम्हारे अब्बू से चिकन, किसी की मदद करके आ गए। अब्दुल सत्तार एदी बने में तुम्हारे अब्बू। अबू 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 जी बेटा, क्या हुआ? रानी ने आपको चिकन के पैसे दिए थे, किसको देकर आ गए तुम? अरे बेटा, एक औरत का शोहर बीमार था, उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं थे, बस उसी की मदद कर दी। अरे अब्बू आज के बाद अगर कोई मरते मरे, तुम्हें किसी की मदद करने की जरूरत नहीं है। हमने किसी का ठेका लिया हुआ है। ठीक है बेटा। अब्बू दादा ने सही तो किया किसी की मदद करके। हमारे खाने से अच्छा किसी की जान बचाना जरूर होती है। तो उन्होंने कौन सा गलत कर लिया जो आप उन पे इतना चिल्ला रहे थे? चुप करो अयान, वैसे बच्चे बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। चुप करके खाना खाओ। वैसे तू है बहुत खुशनसीब, तेरे सास ससुर जल्दी मर गए। वैसे यार तू ठीक कह रही है। एक काम कर, अपने शौहर से बोल के अपने ससुर को ओल्ड एज होम में जमा क्यों नहीं करवा देती? अरे हाँ, कितना अच्छा आइडिया दिया है तूने। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। वैसे भी बुड्ढे से बहुत तंग आ गई थी, चांद छूट जाएगी मेरी हमेशा के लिए। बस बहुत हुआ, अब मैं इनको एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सुबह इनको ओल्ड एज होम छोड़ कर आए, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। छोड़ दूंगा ना। अरे बात तो सुनो, तुम क्यों नाराज हो रही हो? खामखा अपना मूड खराब कर रही हो। मैं छोड़ दूंगा, सुबह तो होने दो। अब एक काम करो, लाइट बंद करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, अभी बंद करती हूँ। अरे रफीक साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप पहचानेंगे भी कैसे? इस बात को 27 साल हो गए, मैं तो आपको देखते ही पहचान गई। याद करें रफीक साहब, आप हमारे यतीम खाने से एक बच्चा अडॉप्ट करके लेके गए थे। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसे कैसे गलतफहमी हो जाएगी मुझे? क्या हुआ अब्बू? अरे रफीक साहब, ये वही बच्चा है हरी आंखों वाला जिसको आप यतीम खाने से लेके गए थे। ये आपको यहाँ छोड़ने आया? अबू अबू ये क्या कह रही है? ये सच कह रही है अबू? अब मुझे यहाँ यतीम खाने से लेकर गए थे अबू? अबू बताए ना, क्या ये सच कह रही है कि आप मुझे यतीम खाने से लेकर गए थे? अबू आपने मुझे कभी इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। अबू आपने मुझसे इतना प्यार किया अबू, और मैंने क्या किया? अबू आप मुझे माफ कर दो अबू। अबू अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। अबू मुझे माफ कर दे अबू। मत रो, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। हमारा तो माशरा ही ऐसा है, बूढ़े माँ बाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा मैं यहाँ बहुत खुश रहूँगा, तू अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी रहे और बस आता जाइयो,
मिलता रही हो और अपनी ये प्यारी सी शक्ल दिखाई हो मुझे लाजमी। नहीं अबू नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। आप मेरे अबू हो, मेरे साथ रहोगे, मुझे माफ कर दो अबू।